क्या उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी एक बार फिर डगमगाने लगी है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव की टेंशन अभी से हो रखी है? क्या योगी आदित्यनाथ डर रहे हैं? अपने आप में सवाल क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि जो राग दिल्ली में अलापा गया, जो राग भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में चुनाव के वक्त अलापा, वही राग अभी से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अलापने लगे हैं। आखिरकार क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उनका नया फरमान क्या है और किस तरह से डर की बातें होने लगी हैं, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आप जानते हैं राजनीति में ये बड़ी आम बात है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया, एक बड़ा डेंट दिया। नतीजा ये रहा कि मोदी जी और अमित शाह लंगड़ी सरकार चलाने को मजबूर है। आज बैसाखी सरकार में दो पाए, जो कि एक आंध्र प्रदेश में है और एक बिहार में, साथ चलने को मजबूर हो गए। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो बाजी है, यानी कि 27 का चुनाव, उसको लेकर अभी से तैयारियां होना शुरू हो गई हैं। जिस तरह से SIR का मुद्दा बिहार के अंदर उठा, जिस तरह से कमी और खामियां निकलकर सामने आई, अखिलेश यादव एक तरफ तैयार है SIR को लेकर और अपने प्रहरी नियुक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या परिस्थिति है? दूसरी तरफ आज तक की ये खबर है, लिखा है घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखो और सीएम योगी ने अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने का दिया निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। सभी डीएम को प्रदेश में रह रहे ऐसे लोगों की तुरंत पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सरकार ने अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने को कहा है। पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा जाएगा। राज्य सरकार ने साफ किया कि किसी को राहत नहीं मिलेगी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं किसी को राहत नहीं मिलेगी, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि 2017 से वो सरकार चला रहे हैं, वो भी डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, निर्विरोध तरीके से चला रहे हैं, पूर्ण बहुमत लेकर सरकार चला रहे हैं। बावजूद इसके चुनाव सर पर आ रहे हैं, तब वो ये क्यों कह रहे हैं कि घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे? आपको याद होगा दिल्ली में भी कुछ इसी तरीके की बात हुई थी। बात क्या हुई थी कि दिल्ली में बांग्लादेशी घुस आए हैं, रोहिंग्या घुस आए हैं, इनको भगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो इनको संरक्षण दे रही है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बाजार बाजार घूम रहे थे, मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर पूछ रहे थे, दिखाओ अपने कागजात, दिखाओ अपनी आइडेंटिटी, तुम बांग्लादेशी हो, यहां क्यों रह रहे हो? इस तरह से किया गया था। और वहीं राज बिहार में भी अलापा गया। हमने देखा कि SIR की प्रक्रिया के बीच में जब सवाल उठने लगे तो मोदी जी, अमित शाह जी मंच पर चढ़ गए और कहा कि घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? RJD वाले। कौन? कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले। ये लोग अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक वो घुसपैठियां हैं। लेकिन बिहार के अंदर ये चल नहीं पाया। चल इसलिए नहीं पाया क्योंकि केंद्र में भी सरकार आपकी, राज्य में भी गठबंधन की सरकार आपकी। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि राज्य के अंदर घुसपैठिए घुस आए हैं? अमित शाह जी इसका जवाब देंगे क्या? इंटरनल सिक्योरिटी का ये मसला उठ गया, आतंकवादी अब देश के अंदर दिल्ली तक बैठ कर रहे हैं अपनी। सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, लखनऊ तक उसके तार जुड़ रहे हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हर जिले के जो डीएम साहब हैं वो इन घुसपैठियों को पकड़े। अभी तक सो रहे थे क्या? अभी तक क्यों इनको नहीं पकड़ा गया? क्या योगी आदित्यनाथ इसका जवाब देंगे, या फिर ये सिर्फ एक बहाना है, ये सिर्फ दिखाने की राजनीति हो रही है? असल में जमीन पर जो दावे हैं वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर दावे आपके इतने ही सच्चे हैं और अगर आप ऐसा ही एक्शन लेना चाहते हैं तो बताइए, 8.5 साल के अंदर कितने बांग्लादेशियों को आपने उनके देश भेज दिया? शेख हसीना भी यहां आकर रह रही हैं। शेख हसीना को फांसी की सजा हो गई है। अब ठीक है, वो दो देशों के रिश्ते की बात है और प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेंगे वो लेंगे, उनको नहीं भेजा जाएगा। लेकिन जो बांग्लादेशी जिनका जिक्र भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं कि वो यहां आकर अपराध को बढ़ावा देते हैं, यहां आकर रोजगार पर डाका डालते हैं, देश की सुरक्षा के लिए जो बांग्लादेशी या फिर घुसपैठिए खतरा है, उनको अब तक क्यों नहीं निकाल पाए? और पूरे देश में बात कर लीजिए, कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या, कितने घुसपैठियों को इस सरकार ने उनके देश वापस भेजा है? मोदी जी के राज में डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं,
बेड़ियां बांधकर भारतीयों को डिपोर्ट करवा दिया था कि जाइए अपने देश में रहिए जाकर, और मोदी जी कुछ नहीं कर पाए थे। मोदी जी करते भी क्या, क्योंकि वो लोग घुसपैठिए थे, वो बाहरी देश में घुस गए थे, उनके पास लीगली जाने का कोई साधन नहीं रहा होगा तो इनलीगली चले गए, लेकिन अमेरिकी सरकार ने उनको उठाकर भारत भेज दिया। लेकिन भारत सरकार ने कितने लोगों को उठाकर, जिन्हें वो घुसपैठिया खुद बताते हैं, प्रधानमंत्री बताते हैं, गृह मंत्री बताते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे सीएम योगी आदित्यनाथ बताते हैं, जो अपना मॉडल हर जगह प्रस्तुत करते घूमते हैं कि हम बुलडोजर चढ़ा देंगे, हम एनकाउंटर करवा देंगे। कितने लोगों का एनकाउंटर करवा दिया भाई? कितने ऐसे लोगों के घर बुलडोजर से ढा दिए गए जिन्होंने इन घुसपैठियों को इस देश के अंदर घुसाया, या फिर ये घुसपैठिए इस देश के अंदर कैसे आए, इसके बारे में कौन बताएगा? योगी आदित्यनाथ जी, घुसपैठियों को आप निकालिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपको निकालना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि अब तक आपने क्यों नहीं किया, और क्या 2027 के अंदर बिहार की तरह, दिल्ली की तरह यह मुद्दा भी राजनीति में के केंद्र में आकर खड़ा हो जाएगा कि हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे? भाई अभी तक आपने क्यों नहीं निकाला, इसका जवाब कौन देगा? हालांकि यह भी हो सकता है कि जवाब आपने बिहार में भी नहीं दिया था, जवाब आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी नहीं देंगे, और दिल्ली में आपकी सरकार आ गई है तो जवाब वहां से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जवाबदेही से बचते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अभी कल को कुछ और फरमान ले आएंगे कि भाई निकालो इनको बाहर, लेकिन निकाले तब भी नहीं जाएंगे। एक बार फिर से सरकार बन जाएगी, फिर भी नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि इसे एक चुनावी मसला बना दिया गया है, एक मुद्दा बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, इस मुद्दे पर बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही, क्योंकि गंभीर होती तो अब तक बहुत सारे जो घुसपैठिए हैं कथित तौर पर, उनको निकालकर बाहर कर दिया गया होता, उनको उनके देश भेज दिया गया होता, या फिर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया होता। हालांकि डिटेंशन सेंटर में कुछ लोग हैं, वो अब तक अपने देश क्यों नहीं जा पाए हैं, यह भी अपने आप में एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर सरकार को लताड़ भी पड़ती रहती है। तो ऐसे में क्या माहौल बनाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है? जो नया फरमान योगी आदित्यनाथ ने जारी किया है कि भाई डीएम साहब देखिए अपने जिले में ऐसे ऐसे कौन कौन लोग हैं जो इनलीगली रह रहे हैं, और दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया चली रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसको लेकर खबरें ये आ रही हैं कि लखनऊ के अंदर ब्रेन हैमरेज से एक बीएलओ की मौत हो गई, बंगाल के अंदर बीएलओज की मौत हुई है। ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर हमलावर है। राजस्थान के अंदर चले जाइए, गुजरात के अंदर चले जाइए, तमाम राज्यों में इस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं। बीएलओज पर दबाव डाला जा रहा है एसआईआर की प्रक्रिया के मद्देनजर, और विपक्ष तो कह ही रहा है कि एसआईआर के जरिए आप एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब योगी आदित्यनाथ का ये जो नया फरमान है, आप इसे किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे आप। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे?